इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है पृथ्वी के अंदर ताक झांक। ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का संपूर्ण क्वेश्चन आंसर जानेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट के साथ सिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यदि अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप लोग का जो अभ्यास का प्रश्न है वो शुरू होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, सही विकल्प का चयन करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है नीफे में होता है। नीफे में क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नीफे होता क्या है भाई। तो देखिए पृथ्वी की 3 परतें होती है और जो सबसे नीचे की परत होती है उसको हम लोग नीफे बोलते हैं, यानी कि करोड़ भी उसे ही बोला जाता है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वहाँ पर लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा। आप लोग देखते होंगे यहाँ पर देखिए सबसे निचली परत निकेल और लोहा जैसे तत्व पाए जाने के कारण इसे नीफे कहा जाता है। क्या पाया जाता है बाबू? लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा, ग नंबर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन कहता है भूपर्पट्टी में सबसे ऊपर का हिस्सा क्या कहलाता है? तो सियाल कहलाता है। क्या कहलाता है? सियाल कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए कहता है करोड़ है। तो करोड़ जो है वो पृथ्वी की सबसे निचली परत है जिसे हम लोग क्या नीफे भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ख नंबर सही हो जाएगा। मैं आशा करूंगा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन कहता है खाली जगहों को भरिए। खाली जगहों को भरना है। कहता है भूपर्पट्टी की डैश भी कहा जाता है। भूपर्पट्टी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो चलिए हम लोग भरते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग भरेंगे क्या। कहता है पहले भूपर्पट्टी को डैश भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? सियाल। क्या कहा जाता है? सियाल। यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग भर लीजिएगा। कहता है पृथ्वी के अंदर प्रति 10 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो आप लोग बोलेंगे 32 मीटर। कितने मीटर? 32 मीटर। आगे कहता है पृथ्वी के बीच की परत को डैश कहा जाता है। तो पृथ्वी के बीच की परत को हम लोग सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा। अगर हिंदी में बोले तो मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। ठीक है, तो चलिए आप लोग पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मिलान कीजिए। क्या कीजिए? मिलान करना है। भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी को हम लोग क्या मिलाएंगे? भूपर्पट्टी में क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम। यहाँ पर आप लोग इस प्रकार मिलाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार नीफे क्या होती है? नीफे जल्दी से आप लोग बताएंगे। उसके बाद सियाल क्या होता है? ठीक है, सीमा क्या होती है? इस प्रकार आप लोग सारा का मिलान कर दीजिए। तो देखिए मैं आप लोग को यहाँ पर थोड़ा सा दे दिया हूँ, आप लोग को इस प्रकार क्या करना है? मिलान कर लेना है। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि देखिए भूपर्पट्टी जो है इसको मिलाएंगे सिलिका और एल्युमिनियम से। किसमें मिलाएंगे? सिलिका और एल्युमिनियम से। सीमा जो है इसको मिलाएंगे सिलिका और मैग्नीशियम से। सियाल जो है इसको मिलाएंगे खनिज पदार्थ के सामने। ठीक है, नीफे को मिलाएंगे पदार्थों की गाढ़ी अवस्था। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग मिलान कर लेंगे अच्छे तरीका से। आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार पहले आप लोग मिलान कर लीजिए। अब आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको समझिए। अब हम लोग प्रश्न 4 के एक एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब जो भी प्रश्न दिया गया है इसका उत्तर लिखना है। फर्स्ट कहता है पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए। तो हम लोग पृथ्वी के परत के नाम लिखते हैं। तो देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग लिखेंगे पृथ्वी की तीनों परतों के नाम निम्नलिखित हैं। भूपर्पट्टी इसको सियाल बोलते हैं, मैंटल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीमा, और करोड़ इसको हम लोग नीफे बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा, भूपर्पट्टी में क्या पाया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे सिलिका और एल्युमिनियम। ठीक है, मेंटल में क्या पाया जाता है? जिसे हम लोग सीमा बोलते हैं, उसमें पाया जाता है सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे में क्या पाया जाता है? तो लोहा और निकेल। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों? तो आपको पता है गाढ़ी अवस्था में जो रहती है वो नीफे रहती है। तो लिखेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। इसकी पिघली अवस्था में रहने का कारण क्या? यहाँ पर कहता है ना क्यों, तो लिखेंगे रहने का कारण है कि यहाँ अत्यधिक ताप रहता है। ताप जो होता है यहाँ पर अधिक होता है। ठीक है, अत्यधिक ताप के कारण इस भाग में पाई जाने वाली वस्तु जो निकेल तथा लोहा होती है ये क्या होती है? पिघल जाती है और तरल अवस्था में बहती रहती है। क्लियर हो गया आप लोग को। अच्छा, अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन कौन से तत्व अधिकता पाए जाते हैं? अभी हम बताएं लोहा और निकेल है ना, Fe और Ni। तो लिखेंगे पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व अधिकता पाए जाते हैं, जैसे निकेल तथा लोहा। लेकिन ये तत्व वहाँ ठोस अवस्था में नहीं बल्कि तरल अवस्था में बहते हैं। यह अवस्था पृथ्वी के अंदर तक का ताप और भारी दाब के कारण वो क्या होती है? पिघल जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है पाठ के आधार
पर बताइए कि पृथ्वी को रत्नगर्भा क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को जो रत्नगर्भा कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है, तो लिखेंगे पृथ्वी को रत्नगर्भा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर सोना से लेकर कोयला तथा हीरा तक बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब रत्न वाला चीज पाया जाता है, इसलिए इसको रत्न का गर्भ कहा जाता है। ठीक है, चलिए पृथ्वी के गर्भ में खनिज तेल, किरासन, पेट्रोल, रसोई गैस, जैसे हम लोग बोले खनिज तेल में आ जाता है ये सब किरासन, पेट्रोल, रसोई गैस। ठीक है, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा आदि जैसी बहुमूल्य खनिजें हैं, सब पृथ्वी के अंदर से ही निकलते हैं। यहाँ तक कि हमारे पीने का पानी भी पृथ्वी से ही मिलती है। ठीक है, इसी कारण पृथ्वी को क्या रत्नगर्भा कहा जाता है। ठीक है, रत्नगर्भा। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है। आप लोगों को पता होगा ताप ज़्यादा होगा तो गर्मी ऑटोमेटिक लगेगी। कहता है पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि वहाँ अत्यधिक दाब रहता है। जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दाब बढ़ता है, इसी कारण से ताप बढ़ता है और हमें गर्मी महसूस होगी। जैसे नीचे जाएंगे तो हम लोग का ताप क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अंदर वहाँ पर क्या आप लोग को ताप बढ़ेगा, है ना, ताप बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है कि प्रेशर बढ़ेगा तो गर्मी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, चलिए हम आप लोग को एक थोड़ा सा और भी चीज़ बता देते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कलाप वाला भी बता देते हैं ताकि एक एक प्रश्न को क्लियर कर देते हैं हम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कुछ खनिज पदार्थों को इकट्ठा करें तथा उसका नामकरण कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। ये तो आप खुद से करोगे भाई, कक्षा में प्रदर्शित करना है तो हम आपकी जगह नहीं आएंगे करने के लिए। दूसरा कहता है कोलार कहाँ है, नक्शे में ढूंढिए। हाँ भाई, इसको हम ढूंढ कर बता सकते हैं। तो कोलार जो है बाबू वो कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कहाँ पर है। तो पहले तो आप लोग को ये ऐसा नक्शा क्या करना है, बना लेना है, नक्शा बना लेंगे। उसके बाद जहाँ पर कोलार है ना वहाँ पर एक क्या करना है, दर्शा देना। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, दर्शा दिया है। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग का जो चैप्टर 1 है ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग इस चैप्टर का सॉल्यूशन वाला PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, जैसा कि अभी हमने आपको क्वेश्चन आंसर बताया। तो अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप लोग दूसरे तरीका से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम आप लोग को सिखाते हैं कैसे डाउनलोड करना है। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है svmclasses.com। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो यहाँ पर आप लोग का एक वेबसाइट खुल जाएगा। ठीक है, ये वेबसाइट पर आप लोग को क्लिक करना है। ये वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर देखिए सारा पोस्ट देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने अभी क्लास 7 हिंदी का डाला है तो यहाँ पर आ चुका है। उसी प्रकार मैं डेली हर क्लास का डालता रहता हूँ, इसका भी पोस्ट आप लोग को वहीं पर मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान दें।